ऐसी 7 गलतियां हैं जाने या अनजाने हो जाती है। नुकसान कुछ भी हो सकता है। कौन सी मिस्टेक का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा महंगे भी नहीं है, हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। सीरियसली वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट। रूबरू हूँ आपसे 7 कॉमन मिस्टेक टीचिंग पोस्ट के इंटरव्यू में अक्सर देखी गई है। अब तक के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे ये मिस्टेक हुई है, तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ से ली है, प्लस कुछ चीज़ें जो लिटरेचर बता रहा है वहाँ से ली है, और कुछ चीज़ें चूँकि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पर्सन हूँ, तो हमारा माइंड का जो साइंस कहता है वहाँ से ली हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। 7 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन मिस्टेक आती हैं। फर्स्ट टाइम एंजाइटी। अगर आप पहली बार इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये कुछ स्टूडेंट के सामने ये एंजाइटी देखी गई है, यानी कि कुछ स्टूडेंट एंजाइटी को फील करते हैं, सब नहीं करते हैं, कुछ ही स्टूडेंट। अगर आप उसमें हैं तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा, मैं सॉल्यूशन भी बताऊं। एंजाइटी वो चीज़ है कि आपको कुछ करना है मगर आप कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप उस एक्शन के 2 कदम पीछे ही अटके हुए हैं। दैट इज द एंजाइटी। आप करना तो चाह रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं मगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे, एंजाइटी। आप बोलना चाह रहे हैं मगर आप बोल ही नहीं पा रहे, एंजाइटी। ये ऐसा सामान्यतः देखा गया है। और ऐसा होता है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर हमें आ रहा होता है मगर हम बता नहीं पाते। उस समय हमारा माइंड वहाँ से उस आंसर को दूसरी जगह डाल देता है। ठीक है, तो वो एक, उसको हम यहाँ एंजाइटी कह रहे हैं। साइंस में नाम कुछ और हो सकता है, नर्वसनेस। नर्वसनेस को गूगल करिएगा, मगर ज़्यादातर बच्चे इस एंजाइटी को ही नर्वसनेस कहते हैं। तो इसलिए मैंने इस नर्वसनेस वर्ड को ऐड किया है। मेडिकल साइंस में इसका मीनिंग अलग है और इसका मतलब भी अलग है। यहाँ वो मीनिंग जो मैंने आपको बताया है। एक चीज़ और, लास्ट टाइम का ऑनगोइंग इशू। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे पहले वाला इंटरव्यू दिया था मगर वहाँ नहीं हुआ, तो उनके कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे, और वो प्रॉब्लम अभी भी है, उसको हम बोलते हैं ऑनगोइंग इशू। तो अगर वो प्रॉब्लम आपकी स्टडी से जुड़ी हुई है तो मुझे लिखिएगा ज़रूर। हम मिलके अगले वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, उनके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी क्यों ना हो भाई, आप में काबिलियत है, आपने एग्ज़ाम पास किया, आपने रिटन टेस्ट पास किया, तो होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम एंजाइटी में सॉल्यूशन भी मैं साथ के साथ बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो आप यकीन मानिए कि ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। चाहे उसकी एंजाइटी आपको दिखाई दे या ना दे, उसकी दिखाई दे या ना दे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं वो चीज़ों को छुपाने में माहिर होते हैं। एक शब्द है ना, छुपे रुस्तम, है ना। गजल की लाइन सुनी होगी, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वो यही चीज़ है कि हम हमारे अंदर की जो छुपा लेते हैं, अंदर का फियर है, छुपा लेते हैं। मगर छुपा है तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा, और नहीं छुपा है, ओपन है, तो भी इम्पैक्ट आएगा। मगर सॉल्यूशन ये है कि आप ये मानिए, आप ये एक्सेप्ट करिए कि साहब ये सबके साथ है, और ये थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है। यानी कि सब्जी में नमक की तरह होती है। सब्जी में अगर नमक नहीं हो तो फीकी लगेगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। वैसे ही थोड़ी एंजाइटी होना ज़रूरी है। ये हमें सिंसियरिटी देती है, हमें रेगुलरिटी देती है, और हमें आलतू फालतू के कामों से मुक्त करती है। ज़्यादा अगर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कल तो मेरा इंटरव्यू है, तो उस समय हमें हमारा माइंड क्या कहता है, एक रिकॉलिंग की डिमांड करता है। रिकॉलिंग का मतलब सिंपल रिवीजन। जो हमने जो पूरी तैयारी की उसका रिवीजन है। स्टडी का रिवीजन हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके टीचर्स का आशीर्वाद, आपके जो भी बड़े हैं, दादी दादा नाना नानी, उनकी ब्लेसिंग। फैमिली वाले लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी भी चिंता होती है कि छोटा बच्चा कहाँ रहेगा। या कुछ केस में ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज में हैं, अब जो कहीं हॉस्पिटलाइज हैं या डिजीज में हैं, तो उनको किस तरह से मेंटेन करें। और कुछ लोग अब कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ की छुट्टी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है।
ताकि आप उस वक्त पूरा फोकस आप इंटरव्यू पे कर सकें और इन चीज़ों से आपका माइंड अलग हो। इसलिए आप इसके कुछ इंतजाम हमें खुद को करने पड़ते हैं, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं इतने टाइम से, आप कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इवन वो उस संस्थान में आरपीएससी यूपीएससी में पहली बार घुसेंगे। अरे इससे बड़ी बात कि वो पहली बार उस शहर में जा रहे हैं, तो उस नए शहर की एंजाइटी, नए संस्थान की एंजाइटी और नए इंटरव्यू की एंजाइटी, ये तीन मिक्स हो जाती है। और फिर बच्चा वहाँ रुकेगा रात भर, फिर वो ट्रेवल करके जाएगा वो सारा। अब एंजाइटी का एक फीचर और भी है कि साहब ये शेयरिंग मांगती है, ये शेयरिंग मांगती है, यानी कि आप बातें कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, साथ में कोई हो, साथी हो। तो ऐसे में आपका एक दोस्त अगर साथ आप ले जा सकते हैं, भले ही उसका इंटरव्यू हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दोस्त को आप साथ जरूर रखें। और पूरी प्रोसेस के दौरान एक दोस्त आपका हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो देखो कोई इलाज नहीं, अचानक से दोस्त ला नहीं सकते, मगर एक दोस्त होता है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्त हैं आपके पास, दोस्त इसलिए है कि बीच बीच में आपके अंदर कुछ निगेटिव थॉट भी आएंगे, तो जो दोस्त क्या करता है वो निगेटिव थॉट को सफाया करता रहता है। बीच बीच में आपके अंदर सुस्ती भी आएगी, आलस भी आएगा, तो वो दोस्त आपको उन चीज़ों का काम करता रहता है। बशर्ते शुद्ध दोस्त हो आपका, यानी कि सच में आपका हितैषी हो, तो ये यहाँ पे बड़ा काम का है। और ये चीज़ मेरी खुद की प्रैक्टिस की हुई है और प्रूवन चीज़ है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को सही पाया है, तो आपके भी सही हो सकती है। प्रेजेंटेबिलिटी, यानी कि आप रेडी हैं, यस आई एम रेडी। और कहाँ से? माइंड से, माइंड से भी आप रेडी है पूरी तरह से। और बॉडी भी आपकी रेडी है। और गट फीलिंग, है ना, ऐसा नहीं हो कि कल इंटरव्यू आज लूज मोशन लग जाए, यानी कि गट आपका साथ नहीं दे रहा। या छोटे छोटे एक्सीडेंट होने लगते हैं, बाथरूम में गिर गए, अंगुली लग गई, छोटे माइनर जो चीज़ें हैं, ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो कुछ कह रहा है। इसे सुनिए, उससे बात करिए, सॉल्यूशन निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारा माइंड, बॉडी और गट तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तीनों के अंदर हार्मोनी होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर तीनों के अंदर हार्मोनी आपने एस्टेब्लिश कर ली तो आपका सिलेक्शन हो गया, ये 100% है। ये मैंने कई स्टूडेंट के साथ देखा है। तो ये टेंशन फ्री माइंड, बच्चे पूरी तरह से टेंशन में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये पूरा एक घूमता रहता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपको टेंशन फ्री माइंड सब जगह से तो भाई हो नहीं सकते कि साहब बहुत सारी टेंशन है सब जगह थोड़ी, हाँ एग्री, मगर 2 जगह से तो होना जरूरी है और हो सकते हैं। पहली चीज़ है कि डॉक्यूमेंट, आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। सब एक बढ़िया सी फाइल बना लीजिए, फोटोकॉपी का सेट करा लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन सब चीज़ों को एक अच्छे से कंपाइल करके अपना रखिए, तो आप आधी टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपटीशन का लेवल कैसा है भाई, कंपटीशन का लेवल कैसा है, ये अगर पता चल जाए तो बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाती है, हट जाती है, माइंड हमारा रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। कंपटीशन का लेवल को समझिएगा आप। मुझे ऐसे लगता है कि भाई 3 लेवल हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हैं, कुछ बच्चे मीडियम हैं, ठीक है। यानी कि कुछ का सिलेक्शन हम श्योर मानते हैं, कुछ का हम नहीं मानते हैं, कुछ का हम 50-50 मानते हैं, ठीक है। ये हमारा माइंड का गेम है, इसके कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, कहीं सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो जो ऊपर वाले छोड़ दीजिए, नीचे वालों छोड़ दीजिए, जो बीच का जो है, ठीक है, उनको ध्यान में रखें। एक दिन पहले पहुंच जाओ। मान लो कि आपका इंटरव्यू 20 तारीख को है, तो आप लोग वहाँ 18 तारीख को पहुंच जाओ। 20 को है तो आप लोग वहाँ 18 तारीख को पहुंच गए। 18 तारीख को हम लोग आराम से पहुँचे और वहाँ रूम वगैरह सारा मैनेज कर लिया आराम से। और अगर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, मान लो 18 से इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, मान लो अगर 20 से ही शुरू हो रहे हैं तो चीज़ अलग हो जाएगी थोड़ी सी, मगर इससे है तो आप 19 तारीख को आप एक काम करें, अगले दिन आप पूरी तरह से तैयार होकर जाएं जैसे आज आपका इंटरव्यू। बेशक आज आपका नहीं है,
पूरी तरह से तैयार होकर जाएं और वहाँ जाके कैंटीन पे बैठ जाइए। देखिए आप कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। बस डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ लैकुना मिलेगा कि यार कुछ चीज़ की मेरे कमी है, तो हमारे पास समय है रिवीजन का। आप यहाँ पे रिवीजन आप कर लें, ये समय हमारे पास है रिवीजन का। और कुछ चीज़ें आपको आउटसोर्स करनी है तो आपके पास एक दोस्त है। ये एक NLP की टेक्निक है जिसको मैंने पिछले 25 सालों से लगातार सही पाया है, प्रूवन मिली है, कोई जिसमें खामी नहीं आती, खाली एक दिन का स्टे का आपका खर्चा एक्स्ट्रा होता है। ये हम कर सकते हैं तो यहाँ से हमारा टेंशन फ्री माइंड हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है व्हाट इज गोइंग ऑन, कि भाई हो क्या रहा है, आपके पास तमाम बातें आएंगी। साहब ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये फलां हो रहा है, डिमका हो रहा है, बहुत सारी बातें आपको आएंगी। और ये बातें मेनली उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है जो बच्चे पिछली बार जिनका नहीं हुआ था, उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जो बच्चे नए हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती, मगर इन बच्चों पे जिनका पिछली बार नहीं हुआ, बहुत कम नंबर से रहे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का जो सॉल्यूशन जो है ऑनगोइंग इश्यूज, ये ऑनगोइंग इश्यूज भी आपको इस 19 तारीख को वहाँ पे बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे। वहाँ के डिस्कशन से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के लोगों के मूवमेंट को देखते हुए सब चीज़ें वहाँ आपकी काफ़ी कुछ सोल्व हो जाती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का भी अनुभव है। तो अगर ये चीज़ है तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ये आपको परेशानी में डाल सकता है ऑनगोइंग इश्यू। ये तो उन स्टूडेंट के लिए। अब जो नए स्टूडेंट हैं, यानी कि जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये देखें कि उनके अंदर माइंड में क्या कोई ऑनगोइंग इश्यू तो नहीं चल रहा। जैसे मेरी PhD सबमिट नहीं हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी PhD सबमिट नहीं होने की वजह से मेरे को नुकसान हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हो जाएगा। ड्रेसअप को लेके, वॉल्यूम को लेके, पर्सनैलिटी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके ऐसा ऑनगोइंग इश्यू है तो इसको स्टॉप करिए। ये बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए वही कि भाई एक दिन पहले पहुंचिए और आपका जो दोस्त है ना यहाँ पे, ये दोस्त आपका मेंटोर भी बनेगा, आपका काउंसलर भी बनेगा, सारे काम करेगा। आप उनसे डिस्कस करिए, दोनों डिसीजन लीजिए। व्हाट इज ऑनगोइंग इशू, इनको आइडेंटिफाई करना। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि यार ये भी नहीं हो पाएगा, तो जितना जल्दी हो सके आप किसी काउंसलर से मिलिए। कोई सीवियर इशू है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मगर इस चीज़ को ज़रूर सोल्व करके जाइए। ये बड़ा खतरनाक होता है। उन स्टूडेंट के लिए हैं जो दूर रहते हैं, यानी कि जो RPSC है या UPSC वहाँ से बहुत दूर रहते हैं, रिमोट के बच्चे हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई बहुत साधन नहीं है। वही फॉर्मूला कि 1 डे एडवांस, एक दिन पहले पहुँच जाइएगा भाई। तो क्या होगा कि आपको जो सफ़र की थकान है उससे निजात मिलेगी, प्लस आप वहाँ अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेंगे। कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे कि सर हमारा तो पहले ही दिन से स्टार्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, तो आप पहले दिन स्टार्ट हो रहा है तो फिर भी आप एक बार वहाँ चक्कर लगा के आ जाएं, क्योंकि नए वेन्यू की एंजाइटी कई बच्चों में देखी गई है। नए वेन्यू की, नए शहर की एंजाइटी भी देखी गई है, नए लोकेशन की भी देखी गई है, बहुत सारी चीज़ देखी गई हैं। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, सावधानी के रूप में, प्रिकॉशन के रूप में एक बार आप विजिट करके आ जाएं। स्टे और ट्रेवल इश्यूज़ को आप सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो ट्रेवल की वजह से, यानी कि उनकी बस लेट हो गई, पेपर नहीं दे पाए, इंटरव्यू में जा ही नहीं पाए, लेट हो गए, ट्रेन लेट हो गई। एक बच्चा ऐसा मैं जानता हूँ जो वहाँ पहुँच भी गया, वो उसके पास इतना सारा सामान, कहाँ रखे बेचारा, सामान लिए घूम रहा है, इधर होटल में रूम, इधर होटल में रूम, रूम नहीं मिला है एन वक्त पे, और रिजल्ट ख़राब हो गया उस बच्चे का। तो ऐसे केस भी होते हैं। तो ये केस हमें क्या करना है, एक दिन पहले ही सब चीज़ों को सॉल्व कर लेना है, एक दिन एडवांस पहुँच जाना है। ठीक, ये सॉल्यूशन बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है, वो इसी का हिस्सा है। एक दिन एडवांस पहुंचकर आप मेंटेन करिए क्या, आपका स्लीप साइकिल, आपका फूड साइकिल और आपका रिलैक्स साइकिल। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप, फूड और रिलैक्स। ये तीनों, ये जो स्लीप, फूड और रिलैक्स, ये आपकी स्टडी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी
स्टडी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिवीजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को मेंटेन करिएगा। और भी आपका इस तरह का कोई इश्यू हो और आप चाहते हैं सॉल्यूशन, और आपको लगता है कि मेरे यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको और अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी काम करते हैं ताकि अगला वीडियो बन जाता है। और किसी हेल्प के लिए वीडियो को साझा भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।